वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। आवाज बंद हो गई। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। अब मैं भजन के लिए आदरणीय गुरुबहन श्रीमती सुनीता रानी जी से सादर निवेदन करता हूं कि वे एक भजन प्रस्तुत करने की कृपा करें। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन और आप सभी को हृदय से कोटि कोटि नमन। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित चरण तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ मैं किस से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ना कोई उल्हाना ना कोई अर्जी, करे लो करा लो जो है तेरी मर्जी। ना कोई उलाना ना कोई अर्जी, करे लो करा लो जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा, कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा,
जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ अब मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ अब मेरी सारी व्यवस्था। जो भी कहोगे तुम, जो भी कहोगे तुम, वही मैं करूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। तुम्हारे ही दिन है, तुम्हारी ही रातें, कृपा नाथ सब है तुम्हारी कृपा से। तुम्हारे ही दिन है, तुम्हारी ही रातें, कृपा नाथ सब है तुम्हारी कृपा से। नारायण प्रभु प्रेम, नारायण प्रभु प्रेम, मैं पावन गहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत आदरणीय सुंदर। गुरु बहन जी ने बड़ा ही भावमय और सुंदर भजन प्रस्तुत किया है। स्वयं भी भावमय हो गई थी और सभी श्रोता भी भावमय थे, क्योंकि यह भजन तो पूर्ण समर्पण का है। सारा सब कुछ संसार को देख लेने के बाद जो भक्त के हृदय से आवाज उठती है, वही आवाज इस भजन में है। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। बड़ा सुंदर भजन है। बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय गुरु बहन जी को। और अब मैं अपने वरिष्ठ गुरु भाई आदरणीय श्री शर्मा जी से सादर निवेदन करता हूं कि परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की दिव्य अमृतमयी वाणी श्रवण कराने की कृपा करें। हाँ जी, मैं अभी गुरु भगवान की वाणी शुरू करने से पहले कि दो साधक हमारे साथ अक्सर जुड़ते हैं, ये हैं जूम जूम यूजर और एक तो जूम यूजर हैं। कृपया आप अपना परिचय देंगे कि आप अपना नाम वगैरह बताएंगे तो अच्छा लगेगा। और मैं आपको इसके में ऐड कर देता हूँ। अभी तो आपका लिंक कहीं से मिल रहा है, मैं आपको खुद इसमें ऐड कर देता हूँ। हाँ जूम यूजर, कृपया अनम्यूट के आप अनम्यूट पे हैं, अब बात कीजिए। और दूसरे हैं आईफोन, आईफोन जी, वो भी आप जो है ना अनम्यूट कर सकते हैं। आप अभी हैं जूम यूजर? हाँ, आईफोन पे कौन है जी, बताएंगे कृपया? मेरे हमारे को सुविधा होगी क्योंकि हम आपका नाम भी ऐड कर सकते हैं और आपका एक्चुअल नाम भी डाल सकते हैं। अभी दोनों अनम्यूट नहीं कर पा रहे। जूम यूजर, जूम यूजर आप तो अनम्यूट हैं, जरा बात करें। आपके आके पहले वीडियो भी अवेलेबल था। मेरा है क्या सर ये? हाँ जी, हाँ जी। सरोज सरोज अग्रवाल गोयल।
हाँ हाँ, मैं, अच्छा जी, सरोज अग्रवाल। सरोज गोयल। आपका जो है ना सेल नंबर देंगे मेरे को? हाँ 845। एक मिनट, क्या नंबर? 845 845। 979 845 के बाद 979 979 8327 8327। 27। मैं पहले से ही हूँ, अभी पता नहीं कैसे ये नाम इसमें आ गया। हाँ जी। मैं तो पहले से ही जुड़ी हुई हूँ हाँ इसमें। हाँ, नहीं नहीं, नाम नहीं आ रहा था आपका, इसलिए अच्छा अच्छा। मैं पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्या बात है। हाँ 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 हाँ। नाम अपना डाल देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आप हाँ हाँ जून हाँ। यूजर की जगह सरोज अग्रवाल डाल दिया करें हाँ तो जी ज्यादा हाँ। अच्छी बात है। जी हाँ। हाँ, धन्यवाद जी, धन्यवाद। अभी मैं कार्य अभी शुरू करता हूँ जी। एक मिनट। शेयर की ऑप्शन हट गई है। हम्म। आ गया वो। हम्म। वो ड्राई फ्रूट का डब्बा का बिल लग पड़ाया था, तो मैंने उनको बोला जो बाकी सामान रखा हो सब। हाँ ये मेरे ऑफिस में लास्ट वीक ले लो, पापा ले लो। हाँ जी, ये ले लो। आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं। मानसा प्रवचन 22 भाग 1। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आवाज ठीक है जी? जी आवाज ठीक है। सच्चिदानंद। ये बीच में रुकावट है। सब लोग यह जानते हैं कि यह शरीर ही हम हैं, सब जानते हैं। और चूंकि ये शरीर है तो समाज के अनुसार जो नाम दिया गया, जिस जाति का संस्कार है, जिस वर्ण आश्रम धर्म का है, वो भी अपने को मानते हैं। कुछ प्रकृति के नाते
कुछ जो जिस संस्कृति कल्चर में पैदा हुआ उसके अनुसार माँ बाप समाज ने उसे संस्कार दे दिए और वो अपने को मानता है। शरीर मनुष्य का एक समान पैदा हुआ, माता पिता के नाते वो आपके माता पिता हैं, आप उसके परिवार के हैं, बाकी और मान्यता दे दी गई, नाम आपको यहाँ दिया ही गया है। कम से कम भारतीयों को मालूम है कि हमारा नाम संस्कार होता है, नाम रखा जाता है। फिर इसी तरह आपके साथ और भी बातें बताई जाती हैं, आप कौन हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, ये बताया गया। फिर आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये भी बताया गया। जानवर को ये नहीं बताया जाता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब उसे जिसकी जरूरत होती है करता है। थोड़ा बहुत जो आवारा जानवर हैं या स्वतंत्र जानवर हैं, जंगली जानवर हैं, वो ज्यों के त्यों जीते हैं। कुछ मनुष्य के संपर्क में आए जानवर, मनुष्य उनको कुछ सिखाता रहता है, उसके अनुसार भी आदत पड़ती है। उसका हानि लाभ वो नहीं जानते पर आदत पड़ जाती है। जैसे कुत्ते को यदि उसे अलग बर्तन में खिलाते रहो तो आपकी थाली में कभी मुख नहीं लगाएगा। उसको आदत डाल दो, बस उसको ये लगता है कि हमें इसी में खाना है, उसको कोई तर्क नहीं है, वो उसी में खाएगा। यदि आप आदत नहीं डालें तो आप अपनी थाली लगा के इधर जाए तो आपकी थाली में खा जाएगा। अर्थात दूसरा व्यक्ति कोई विवेकी नहीं है, ज्ञानी नहीं है, अच्छी आदत डाल दी गई। भारत में लाखों लोग ऐसे थे जिनकी आदतें बहुत अच्छी थी, आज आदतें बिगड़ रही हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे थे ये अर्थ नहीं है, ये बहुत खराब है ये भी अर्थ नहीं है। आदत डालेंगी। कुत्ते तो कुत्ते होते हैं, जो पाले जाते हैं व्यवस्थित, उनकी अच्छी आदतें हैं, बाकी की नहीं है। तो एक समय हमारे गुरु बुजुर्ग लोग अपने परिवार को एक ढंग से पालते थे, वो बहुत अच्छे थे। अच्छे माने माता को मानते थे, पिता को मानते थे, धर्म को मानते थे, ये करना ये नहीं करना मानते थे। आज आपसे ज्यादा गुरु बाहर रहते हैं। एक कहावत है, पहला गुरु ढाई, दूसरा माई, तीसरा खिलाने वाला, चौथा पढ़ाने वाला। ऐसे बहुत गुरु पहले भी रहे, और माता भी गुरु, पिता भी गुरु, खिलाने वाले वो भी गुरु। अब उन्हीं में से आज जिनके साथ बच्चे खेलते हैं, देखते हैं, वो गुरु हैं। अर्थात टेलीविजन। आपके पास कम सीखता है अब, और आप सिखाते भी नहीं, वो सिखाते हैं। इसलिए अब तुम्हारे हाथ से बच्चे गए, सीखते वो भी हैं पर उनसे सीखते क्या करना क्या न करना। हम बताते थे ये नहीं करना ये करना, वो बताते हैं कुछ बुरा नहीं है। किसी से प्यार करना, किसी के साथ चले जाना, बिना शादी के भी बच्चे पैदा करना। हमारे यहाँ कोर्ट ने तक स्वीकार कर लिया, मेल मेल शादी कर सकते हैं, फीमेल फीमेल कर सकते हैं। भारत की कोर्ट से हो गया। जो विश्व को मार्गदर्शन देता था, उसके यहाँ न्यायालय से ये फैसले होने लगे। आप किसी के साथ रह सकती हैं, रह सकते हैं। क्या ये भारत की सोच है? अच्छे बुरे से मेरा मतलब नहीं है,
पहले हम भारत की पद्धति से जीते थे, गुरुओं के अनुसार जीते थे। आज हम बाहर के माहौल के अनुसार जीते हैं, और बाहर का माहौल क्रिएट करता है पिक्चर, चैनल, मीडिया। बच्चों में भय ही नहीं है। नशा कोई आवश्यक नहीं है। ये तो टेंशन और दुख के समय डॉक्टर भी बेहोश करता है, नशे की इंजेक्शन देता है तकलीफ से बचाने के लिए। हमारे यहाँ माताएं भी थोड़ा सा नशा बच्चे को देती थी कि वो सो जाए। कई चीजें आवश्यक हैं। खैर, ये विषय मेरा है नहीं, पर मैं ये बताना चाहता हूं, आप हैं क्या जो बनाया जाता है। एक हरि पिलापी जी महात्मा थे, अब उनका शरीर नहीं। वो ये बोला करते थे, बोलो जीवन कैसा है, प्रश्न कर, बोलो जीवन कैसा है, फिर अपने आप ही बस जैसा बना लो वैसा है। मनुष्य कैसा कहें, जैसा बनाओ। बनाने से बनता, कोई विवेक से नहीं। विवेक से तो फिर कहने क्या है। जो विवेकी होते हैं वो बड़ी ऊंची बात है। अब हम भोजन या काम काज जो भी है, अब हम केवल आदत से नहीं करते। आदतें आज भी हैं हमारे, लेकिन अब हमारा जीवन आदतों से नहीं चलता, विवेक से चलता है। एक वाक्य और हमारे गुरु भाई गाया करते थे, विवेकी संत बसें जेहि देश। जिस देश में विवेकी संत बसते हैं, जिन्हें विवेक है क्या करना क्या नहीं करना, क्या संभव है क्या असंभव है। आज तो समाज को ये भी भूल गया, भूलते तो पहले से आए, नहीं व्यास को ये कहना न पड़ता कि सब कोई प्रतिदिन मरते देख रहे हैं। कितने राजे महाराजे, बड़े गरीब अमीर सब जा रहे हैं, फिर भी अपने रहने की, अपने सदा रहने की कोशिश की जा रही है, जबकि जाने की तैयारी करना चाहिए। तो पहला, यह शरीर तुम्हारे साथ सदा नहीं रहेगा। आज ये अभी प्रेम के बेटे आए हैं, कोई हमारे सामने आए एक ही सुझाव देते हैं, शरीर तो जाएगा, इसके एक समय के बाद रखने की कोशिश नहीं करना चाहिए, जितना कष्ट से बच सकें बचना चाहिए। ये एक हो गया। ये आम लोगों का सुझाव है। जिज्ञासु का इससे भी अलग एक सुझाव है, कष्ट से बचने का नहीं, मृत्यु के ख्याल से बचने का। मैं देह हूं, इस समझ से बचो। मैं कोई व्यक्ति हूं, ये कोई मेरा है, इन दो ख्यालों से बचो। मैं और मेरा, मैं और मेरा ये माया है। सुनते हो रोज, जानते हो मैं, नींद में कहाँ मैं है ये बताइए। यदि ये सत्य होती, जैसे लहर थोड़ी देर बाद खो जाती है, लहर सच नहीं, पानी सच है। बर्तन सच नहीं, मिट्टी सच है। ये मैं का ख्याल, और जैसे बिना मिट्टी के कोई वस्तु घड़ा नहीं बन सकता, बिना पानी की लहर, ऐसे ही बिना आपके मैं हूं का ख्याल भी पैदा नहीं होता। मैं के ख्याल के पैदा होने का कोई बेस, आधार तो चाहिए। एक बुलबुला पैदा करके दिखा दो बिना पानी का, एक खिलौना बना के दिखा दो बिना मटेरियल का। तो सच क्या है, मटेरियल सच है या वो खिलौना सच है? तो जो जो पैदा होता है, तो जो जो का मतलब देह नहीं,
देह तो सब लोग कहते ही हैं, इस देह के साथ में मैं हूं का ख्याल भी पैदा होता है, और मैं हूं का ख्याल प्रतिदिन पैदा हो जाता है, प्रतिदिन हो जाता है। देह तो लगातार इतने वर्षों से बना हुआ है, पर मैं हूं का ख्याल लगातार आप 10 दिन रख के दिखा दो, बीच में होए ना, ये मैं हूं का ख्याल समस्या है। इस हौं मैं का गुरुओं ने विरोध किया, इस हौं मैं को माया कहा गया, इस हौं मैं को रोग कहा गया। हौं मैं दीर्घ रोग है, दारू भी इसमें, दवा भी यहां है, और मैं नहीं तो रोग क्या, और मैं नहीं है तो स्वास्थ्य क्या। पाने की क्या जरूरत? यदि ब्रह्म पाना है, मुक्ति पाना है, शांति पाना है, अमृत पाना है, तो क्यों? क्योंकि मैं है। मैं न रहे फिर अमृत पाना है क्या? नींद में आप अमृत चाहते हो? नींद में मृत्यु का भय है? नींद में मेरा तेरा है, कोई दुख चिंता है, तो इलाज की क्या जरूरत? ये हौं ही रोग है, और हौं के रहते ही इलाज है। हौं के न रहना का नाम इलाज नहीं है। हौं तो रोज नींद में चली जाती है, फिर खड़ी हो जाती है। कितने बार मृत्यु हो गई, फिर खड़ा हो जाता है। जन्म, ये स्वामी जी यही आए, मैं दूसरा जन्म नहीं चाहता। समस्या तो बहुत सच्ची है, पर इसका निदान, इसका इलाज इतना आसान नहीं है। ये 2 मिनट का मामला नहीं है। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। राम सच कह नहीं आता, मरने के बाद लोग बोलते हैं, मरने के बाद जिंदा बोलते हैं, और जिंदा उसको बोलते हैं, खुद को भी राम नाम सच है समझ नहीं आता। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सत्य बोलो गत्य है। राम नाम सच है, और सत्य बोलो तो गति है राम नाम सच। मेरा तेरा सच है, धन धाम सच है, राम राम गप है। राम राम ऐसे ही है, फर्जी है, फालतू है। धन जरूरी है, पद जरूरी है, ये जरूरी है, और जिसके लिए ये हैं वो जरूरी नहीं है। ये मैं के रहते समझना है मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं। ये मैं विदेशियों के पास ज्यादा रहता हूं तो उनके लिए कुछ शब्द रट रखे मैंने। यू आर नथिंग, आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं। कुछ होते तो खोते ही नहीं। बुलबुला क्यों खोता है, क्यों खो जाता है? क्योंकि वो है नहीं, पानी है। जो है वो कैसे खोएगा? यदि आप ज्यादा तर्क करोगे पानी भी खो जाता है, तो हम कहेंगे कुछ और रहता होगा। अर्थात रहने वाले के बिना न रहने वाला हो ही नहीं सकता। छोटी छोटी पुस्तकें हैं, सत्यम परम धीमहि, छोटी छोटी कुछ पुस्तकें हैं, पढ़ो, पर वो हिंदी में है, 2 पंजाबी में है। ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी कौन और परम सच। शब्द मत पढ़ना, उस सत्य को पढ़ना। सत्य का मतलब जिसके बिना कुछ उपज नहीं सकता, उसका नाम सच है। झूठ या सृष्टि किसे कहते हैं? जो उपजता है। जो उपजेओ सो विनशी है, जो उपजेओ सो विनशी है।
परो आज की काल। समय नहीं बताते, समय तुम देख लेना, पर जो उपजे, ये इतनी बड़ी सृष्टि भी उपजती है और बिनती है, केवल शरीर ही नहीं, चंद्रमा सूरज भी, ब्रह्मा विष्णु भी, जो उपजे सो बिनसी है। परो आज की काल। अब कीड़ों का आज ही सब है, हमारे लिए आज कल परसों है। कीड़े का सुबह ही आज था, थोड़ी देर कल हो गया और थोड़ी देर में परसों भी हो गया, गए। जो रहता है वो क्या है? उस रहने की खोजना है। ध्यान बहिरंग साधन है, ध्यान साधन है पर बहिरंग। जब तब सारे साधन बहिरंग हैं। हम लोग कहते हैं अंतरंग धारे तजे बहिरंगन को संग। अंतरंग साधन करे, बहिरंग को छोड़ दे। तीर्थ आदि ये सब बहिरंग साधन है, बुरे नहीं है, बहिरंग साधन है। ये बाह्य साधन है, ये भी आवश्यक है, पर साधन अंतरंग। मैं कौन हूं? कैसे खोजोगे? सत्य क्या है? एक पद्धति। सत्य को कैसे ढूंढोगे? सत्य क्या है? कहने लगे देखो क्या उपजा, क्या बिनसा और किससे उपजा, ढूंढ लो, पता चल जाएगा। स्वप्न उपजे, स्वप्न खो गए। कोई स्वप्नों में था, स्वप्न खोए। जो गवाही है कि स्वप्न हुए हैं, अब स्वप्न नहीं है, ये कौन होगा गवाही? जो मौजूद नहीं है, जो सच नहीं है, वो गवाह होगा। इतनी सी बात जिंदगी भर हमें सुनाते हो गया। जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इन तीन का ठीक ठीक विचार करो तो ब्रह्म की प्राप्ति की गारंटी हमारी है। तीन चीजों को रोज विचारो। अभी तुम्हारा अहमपना, आइडेंटिटी उत्पन्न हुए में, जैसे मिट्टी अपने को तो जाने ही नहीं और घड़े को मैं मान के कहे मैं पैदा हुई। उपजे वाले में मैं पना आया, जिससे उपजा उसका मैं पना है ही नहीं। आप अपने को जागा मानते हो और जगना टेम्परेरी, फिर सोना आ गया। तो जो न रहा वो मैं कैसे हो सकता है? हम सब 99 नहीं, और ज्यादा मुझे बताने ही नहीं आता, उससे परसेंटेज कैसे बढ़ाऊं? नहीं, करोड़ों में एक कोई है जिसका चित्त परमात्मा में है। नारायण में जिसका चित्त है, कोई एक विरला है। सबका चित्त संसार में है, सबका अनुभव जगत में है। जगदीश का अनुभव है ही नहीं। तुम अच्छे काम करते हो, ये अच्छी बात है। तुम बुरे से अच्छे हो। पीने वालों से न पीने वाले अच्छे, चोरों से दानी अच्छे, हाँ, आलसियों से पुरुषार्थी अच्छे, गैर जिम्मेदार लोगों से जिम्मेदार अच्छे, लेकिन पूरे नहीं। पूरा तो एक ही है जो उसको जानता, सुमिरन करता है, बाकी सब अधूरे। तुलना में गर्व करने का सबको हक है। निर्धन के सामने धनी नहीं लगता तुम्हें? झूठ नहीं बोलो। निर्धन को देख के नहीं लगता कि हम धनी हैं, और तुम्हें जब अपने से बड़े तुम्हें कम नहीं लगते हो? पूरे तो नहीं हो, किसी से ज्यादा हो, पूरे नहीं हो। आदमी को पूरा होना है, और पूरे से डबल कोई पूरा नहीं हुआ करता। पूरा माने पूरा।
तुम कितने बड़े हो जाओ पूरे नहीं हो सकते हो, और तुम बड़े होने में लगे हो, पूरे होने का ख्याल ही नहीं है। पूरा तुम करके नहीं हो सकते, करके देख लो, अधूरे ही रहोगे। अर्थात कोई न कोई कम ज्यादा का चक्कर। दीर्घायु हो सकते हो, अमर नहीं हो सकते हो किसी साधन से। यह गुण साधन से नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। साधनों से कोई अमर नहीं होता, साधनों से दीर्घायु होता है। कोई गुरु कृपा हो तो तुम पूर्णता को प्राप्त कर सकते हो, फिर पूर्ण हो जाओगे। कब होगे? जब सुमिरोगे उस सत्य को। सुमिरोगे कब सत्य को? जब जानोगे। जानते नहीं हो सुमिरन क्या करोगे? और सारी दुनिया सुमिरन करती है, तुम ज्ञानियों से ज्यादा सुमिरन कर रहे हो। मैं तो हाथ उठा के कहता हूं, मेरे से ज्यादा मैंने सुमिरन करने वाले देखे, और अब से ज्यादा पहले मैं सुमिरन करता था, लेकिन तब उजेला देखता था, तब चक्रों में ठहरता था, तब शून्य में जाता था, नाद सुनता था और घंटों आनंद में रहता था उसकी, लेकिन वो पूरा नहीं। मैं नहीं कहता कुछ भी व्यर्थ है, पूरा तो तभी होगे जब आप और उसमें कोई भेद न रहेगा। आत्म परमात्म एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। जब मैं और वो एक हो जाएं, जब बुलबुला और पानी दो ना हो, लहर और पानी दो ना हो, बर्तन और मिट्टी दो ना हो, क्या दो हैं? यही एक राज है। यदि घड़ा मिट जाने पर मिट्टी होगा तो जन्मते फिर अलग होगा। घड़ा और मिट्टी दो अस्तित्व हैं क्या? घड़ा माने मिट्टी न रहा कि घड़ा माने मिट्टी है? बुलबुला माने पानी के बिना? ये मैं क्या है? ये मैं वही है, पर अभी मैं की पहचान नहीं। न हम मैं को समझे ठीक, न वह को समझे ठीक। ये सोहम का अर्थ मतलब क्या होता है? जब शुरू में हम सोहम के अर्थ पर जोर नहीं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज का प्रवचन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रवचन तो सदगुरुदेव भगवान का सब महत्वपूर्ण होता है। सदगुरुदेव भगवान के प्रवचन का भोग ब्रह्म तत्व में ही होता है। अब मैं बिना किसी भूमिका के आदरणीय गुरु भाई श्री राम अवतार गुप्ता जी से सादर निवेदन करता हूं, वे आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद, धन्यवाद भाई साहब। आप अनुरोध न किया करें, आदेश दिया करें। आपसे बहुत छोटा हूँ। आज का प्रवचन जैसा कि आपने कहा, महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा है, बहुत प्रेरणादायक है। यहाँ से प्रारंभ किया गुरुदेव ने कि अभी वर्तमान में जो हम अपने आप को जानते हैं, वो यही जानते हैं कि हम मनुष्य हैं, हम हिंदू हैं, अमुक जाति के हैं, स्त्री अथवा पुरुष हैं, बाल हैं, युवा हैं अथवा वृद्ध हैं, व्यवसायी हैं अथवा नौकरी पेशा हैं, मूर्ख हैं या बुद्धिमान हैं। ये सब क्यों जानते हैं? ये सब हम अपने संस्कारों से जानते हैं, जैसे संस्कार हमको दिए गए। किंतु पशु के साथ ऐसा नहीं है। पशु के पास कोई संस्कार नहीं है, वो ये सब कुछ नहीं जानता। हाँ, पालतू पशु को जो कुछ थोड़ा बहुत मनुष्य सिखा देता है, वो उसको भी उसका हानि लाभ जाने बिना करता है। उसे नहीं पता कि इसी जगह बैठ के मुझे खाना है, इसी बर्तन में मुझे खाना है, तो इसका कोई लाभ है। लेकिन उसको अभ्यास हो गया, हमने सिखा दिया, वो करता है।
हम भारत के लोगों में एक समय बहुत अच्छी आदतें थी, पर अब मनुष्य रूप से संस्कार देने वाले हैं, मुख्य रूप से जो हमें संस्कार देने वाले हैं वो हमारे माता पिता नहीं हैं, हमारे भाई बंधु नहीं हैं, हमारे अध्यापक लोग नहीं हैं। कौन है मुख्य संस्कार प्रदाता? हमारे टीवी है, मोबाइल है, पिक्चरें हैं। माँ बाप सिखाना कुछ चाहते हैं, बच्चे सीख कुछ जाते हैं। आज कानूनन मान्यता मिल गई है कि पति पत्नी की तरह कोई भी रह सकते हैं, जबकि ये हमारा हमारा संस्कृति नहीं है, हमारा धर्म नहीं है। नशे को बहुत बुरा आजकल नहीं मान के लोग नशे के शिकार हो रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं कि यद्यपि नशा बहुत बुरा नहीं है, पहले भी माताएं बच्चों को संतुलित मात्रा में नशा देती थी जिससे वो नींद पूरी ले सके, रोता ही न रहे हर समय। डॉक्टर भी बेहोश करते हैं, नींद की दवा भी देते हैं, किंतु यहाँ गुरुदेव यह बताना चाहते हैं कि आप जैसा चाहते हो वैसा अपने जीवन को आप स्वयं ढाल सकते हो। आपको इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हमें संस्कार कैसे मिले कैसे नहीं मिले। आदरणीय संत हरमिलापी जी का भी उदाहरण गुरुदेव ने दिया, हम कई बार देते हैं कि बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है। मनुष्य अपने जीवन को अपनी इच्छानुसार ढालने के लिए स्वतंत्र है। जैसा चाहे वो शिक्षा प्राप्त करे, जैसा चाहे अपने आप को बनाए, जैसा चाहे जिस राह पर वो चलना चाहे वो चल सकता है, वो उसके लिए स्वतंत्र है। उसका उसको लाभ भी है, हानि भी है। बुरी संगत में पड़ जाएगा तो बुरे मार्ग पर चल निकलेगा, और अच्छे लोगों की संगत में बैठेगा तो अच्छी राह अपना लेगा। अभी हम अपने आप को विवेक से नहीं, आदतों से चलाते हैं मुख्यतया, कि कैसा हमको आदत पड़ गई है। अक्सर लोग कहते हैं मुझे तो ये आदत है, मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं ऐसा ही खाता हूँ, मैं ऐसे ही सुनता हूँ या प्रोग्राम देखता हूँ टीवी पर, जो भी है वो आदत के अनुसार से चलते हैं, विवेक के अनुसार नहीं चलते। विवेक के अनुसार चलना चाहिए। विवेकी संत बसें जही देश। गुरुदेव कहते हैं कि उनके कोई गुरु भाई गाते थे कि जिस देश में संत विवेकी हों वो देश सुधरेगा, तरक्की के मार्ग पर चलेगा, वहाँ ज्ञानी लोग होंगे, वहाँ समाज उन्नत होगा, प्रगतिशील होगा। व्यास जी ने भी कहा है कि लाखों लोगों को मरते देखकर भी बचे रहने का उपाय तो किया जाता है, किंतु मरने की तैयारी कोई नहीं करते। विचार भी नहीं करते कि हम मरने से पहले क्या रहे होंगे, या हम मरकर कहाँ चले जाएंगे, हमारी क्या गति होगी, किस स्थिति को हम पहुंचेंगे, उस तरफ ध्यान नहीं जाता। केवल अपने आप को बचाए रखने के प्रयास किए जाते हैं, केवल अपने आप को सुखी बनाए रखने के प्रयास किए जाते हैं। इस तरफ ध्यान नहीं देते बिल्कुल भी, कि एक इस संसार से कितनी तेजी से लोग बाग चले जा रहे हैं। हम कभी भी जा सकते हैं बिना किसी अल्टीमेटम के, फिर भी न उस ओर ध्यान है, न उसके लिए कोई हम तैयारी करते हैं। ये शरीर हमेशा साथ नहीं रहेगा, एक दिन चला ही जाएगा। ये एक परम सत्य है, ये एक ऐसी सच्चाई है कि जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता, लेकिन ध्यान भी कोई नहीं देता। इस संबंध में आम लोग क्या सुझाव देंगे कि जब तक हो सके कष्ट से बचना चाहिए। लेकिन एक जिज्ञासु का सुझाव क्या होगा? मृत्यु के ख्याल से बचने का प्रयास करना चाहिए, कष्ट से नहीं। मृत्यु से तो बच ही नहीं सकते, लेकिन उसके ख्याल से बचने का, मैं और मेरा जो कि माया है उससे बचने का उपाय करना चाहिए। उससे बचने का उपाय करेंगे तो जो जीवन का सबसे बड़ा दुख है, इम्परमानेंसी, कि हम चाहे जब यहाँ से जा सकते हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है? मैं हूँ, इसको पहचानना है कि मैं कौन हूँ, मैं अपने आप को अभी क्या जानता हूँ, और वास्तव में मैं क्या हूँ। मैं हूँ का ख्याल कहाँ से पैदा होता है, उसका आधार क्या है, उसको खोजने की आवश्यकता है। जैसे घड़े के होने को, बुलबुले और लहर के होने को
किसी आधार की तो आवश्यकता है, बिना आधार के तो नहीं हो सकते। बिना पानी के तो कहीं बुलबुला बन नहीं सकता, बिना मिट्टी के कोई, बिना मटेरियल के कोई घड़ा खिलौना कुछ नहीं बन सकता। उसी प्रकार मैं हूं, एक सोच पैदा हुई है तो जरूर इसका कोई आधार है। उस वो आधार ही सत्य है और उस आधार को ही जानना है, उसी का ख्याल करने की आवश्यकता है कि जिससे मैं हूं का ख्याल पैदा होता है। देह नहीं पैदा होता, लेकिन मैं देह हूं ऐसा ख्याल पैदा होता है। और ये ख्याल लगातार बना नहीं रहता है। चूंकि ये लगातार नहीं बना रहता है, इसलिए यह परम सत्य नहीं है। परम सत्य को खोजने के लिए यही विधि है कि क्या नहीं रहता उसका निराकरण करते जाना। ये मैं नहीं हूँ, चाहे वो शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, जो जो नहीं रहता बस वो मैं नहीं हूँ। तो हम वहां तक पहुंच जाएंगे जो कि हमेशा रहता है, जो सबके मूल में है। जो हूं मैं, यानी कि मैं ही मैं हूं, ये एक दीर्घ रोग है, लंबे समय से चला आया रोग है, अनादि माया है। लेकिन इसकी दवा भी इसी में है, हूं मैं में ही है, मैं हूं इसी में है। क्यों? क्योंकि जब मैं हूं की सोच है तभी उसका उपाय किया जा सकता है। मैं हूं की सोच गायब हुई, अर्थात निद्रा आई, तो कोई उपाय नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उस समय तो किसी रोग की अनुभूति ही नहीं है, किसी कष्ट की अनुभूति नहीं है, कोई मृत्यु का भय भी नहीं है। सोए हुए आदमी को आप थप्पड़ दिखाओ, उसको आप चाकू दिखाओ, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, अर्थात उसको इस बात का कोई आभास ही नहीं है कि कोई मेरे प्रति कैसा व्यवहार कर रहा है। आप धीरे से उसको गाली भी दे दो, वो कोई रिएक्शन नहीं देगा। इसलिए जब हूं मैं उपलब्ध है, मैं हूं की सोच उपलब्ध है, उसी समय उसका उपाय किया जा सकता है, संभव है उपाय करना। तो हूं मैं दीर्घ रोग है और इसमें ही इसकी दवा उपलब्ध है। मैं है, इसीलिए कष्ट है, दुख है, मृत्यु है। और मैं है, इसीलिए अमृत चाहिए, मुक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए। नींद में मैं नहीं है, इसलिए मेरा तेरा भी नहीं है। रोग भी नहीं है तो इलाज भी नहीं चाहिए। मृत्यु भय नहीं है तो मृत्यु भय को दूर करने की आवश्यकता भी नहीं है नींद में। इलाज आसान नहीं है, ये कोई 2 मिनट का मामला नहीं है कि कहीं से कुछ सुन लिया, किसी ने आपको कोई मंत्र दे दिया, किसी ने कुछ कर दिया, कोई कृपा कर दी और तुरंत आपको ज्ञान हो जाएगा, तुरंत आप अपने आप को जान जाएंगे। गुरुदेव निराकरण करते हैं कि ऐसा ये 2 मिनट का मामला नहीं है, बल्कि आसान भी नहीं है। मरने के बाद तो सब बोलते हैं राम नाम सत्य है, लेकिन वो अपने लिए नहीं बोलते। किसके लिए बोलते हैं? कि जो मर गया है, अब वो सुन नहीं सकता, और अपने लिए वो बोलते नहीं। अपने लिए उनकी क्या सोच है कि धन धाम सत्य है, राम नाम गप है, मेरा तेरा सच है। वो उस सोच का कभी निराकरण करने का प्रयास भी नहीं करते, उस ओर ध्यान भी नहीं देते। राम नाम ऐसे ही है, जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है? धन जरूरी है। और लेकिन जिसके लिए धन जरूरी है वो गैर जरूरी है, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता कभी भी। मैं के रहते समझना है, क्या समझना है? कि मैं कुछ नहीं हूं, आई एम नथिंग। गुरुदेव कहते हैं कि मैं विदेशियों के साथ रहता हूं तो इसलिए जो उनको समझा सकूं ऐसे कुछ शब्द याद किए हैं। उनमें से एक गुरुदेव ने बोला आई एम नथिंग, कि मैं कुछ नहीं हूं। जो मैं अभी अपने आप को समझता हूं वो मैं कुछ नहीं। जो मैं वास्तव में हूं उसकी खोज करनी है, उसका अनुसंधान करना है। मैं की ममता त्याग कर मैं की करिए खोज। मैं की ममता नहीं करनी है कि ये मैं बनाए रखी जाए, इससे घृणा भी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि इसी के रहते उस मैं को खोज सकते हैं जो मैं वास्तव में हूं। इसलिए उस मैं की खोज करने की आवश्यकता है, जांच करने की आवश्यकता है कि वो मैं है क्या। कुछ पुस्तकों का अपने गुरुदेव ने यहाँ उल्लेख किया, सत्यम परम धीमहि, ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी कौन, परम सच। इन ये छोटी छोटी पुस्तकें, गुरुदेव कहते हैं कि इनको इनका पाठ नहीं करना है केवल,
इन पर विचार करना है। विचार करेंगे तो कुछ समझ पाएंगे। जो उपज्यो सो बिनसी है परो आज की काल। ये गुरुदेव ने मैं के अनुसंधान का तरीका बताया कि जो उपजा है, जो पैदा हुआ है, वो बिनसी है, वो नष्ट हो जाएगा। समय नहीं बताते, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है कि कब नष्ट हो जाएगा। परो आज की काल, चाहे आज हो, परसों हो, कभी भी, कल हो, कभी ना कभी वो नष्ट हो जाएगा। वो जो जो दिसे सो सकल विनाशी। जो दिखता है, जो पैदा होता है, वो सब विनाशी है, वो नष्ट हो जाएगा। हमें खोजना है उसे जो रहता है। उसके लिए जो साधन हैं, उन साधनों में कुछ अंतरंग साधन हैं, कुछ बहिरंग साधन हैं। गुरुदेव ने ध्यान को भी बहिरंग साधन कहा है। जो सत्संग है, भजन कीर्तन है, वो भी सब बहिरंग साधन है। तपस्या करते हैं कई लोग भांति भांति की, सब बहिरंग साधन है। अंतरंग साधन क्या है? अंतरंग साधन है विचार। जब भी उस सत्य को जानेंगे, विचार के द्वारा ही जानेंगे। इसीलिए जो गुरुदेव के बताए हुए ध्यान होते हैं, वो विचार मात्र है, उसमें अनुसंधान है। और उसमें जो उसकी पूर्णता ध्यान की गुरुदेव ले जाते हैं अपनी वाणी के द्वारा, वो विचार में ही ले जाते हैं, अपने आप को जानने में ही ले जाते हैं। सत्य को कैसे ढूंढोगे? कैसे ढूंढेंगे बताया गुरुदेव ने। क्या उपजा, किससे उपजा? जो उपजा वो सत्य नहीं है। सपने जैसे उपजे, सपने पैदा हुए, सपने समाप्त होते हैं। तो उन सपनों का गवाही कौन है? जो उन सपनों का गवाह है, जिसने सपने देखे, जिसने जाना कि सपने हुए, वही तो अभी भी मौजूद है। वो अभी जागृत का भी गवाह है। उसको जानने के लिए, पहचानने के लिए आपको सपने में जाने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि वो जागृत का भी गवाह है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आज गुरुदेव ने बताई। हम लोग इस बात को लेकर अक्सर परेशान होते हैं कि जो स्वप्न का गवाह है, उसको हम शायद नींद रहते हमें जानना होगा। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो साक्षी है, जो जानता है सपना हुआ, वो जागृत को भी जानता है कि जागृत हुआ। इसलिए जागृत के रहते उसे जानना है। तुम उपजे हुए मैं में अपना मैंपना, अपनी आइडेंटिटी रखते हो। शरीर उपजा तो हम क्या आइडेंटिटी रखते हैं कि मैं शरीर हूँ। इसीलिए शरीर के रोगी हो जाने से हम समझते हैं हम रोगी हुए। शरीर के कमज़ोर हो जाने से हम समझते हैं हम कमज़ोर हुए। और और संसार के लोगों को मरते देखकर हम क्या समझते हैं कि हम भी एक दिन मर जाएंगे। जबकि कौन मर जाएगा? शरीर। करोड़ों में कोई होता है जिसका चित्त नारायण में है, बाकी सबका जगत में है। गुरुदेव कहते हैं कि वो इतने कम होते हैं अपन जिनका चित्त नारायण में है, कि उसके लिए कोई परसेंटेज बताना बहुत मुश्किल है। कि वो 1% होते हैं कि 0.001 होते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो बहुत ही कम होते हैं, बहुत विरले होते हैं। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि आपको अफसोस करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि तुम बहुतों से अच्छे हो। लेकिन जानना चाहिए आपको कि आप पूरे नहीं हो। गुरुदेव कहते हैं कि आपको पूर्ण होना है। आप पूरे नहीं हो। आप अपने से निर्धन को देखकर अपने आप को धनी समझते हो। अपने से धनी देखकर अपने को कमतर समझते हो। हीन भावना आती है, हमारे पास कुछ है ही नहीं। कभी क्यों आती है ये? क्योंकि पूरे नहीं है। तो वो पूर्णता प्राप्त करनी है। तुम लगे हो बड़े होने में, पूरे होने का होश नहीं है। पूरे तुम कुछ कुछ करके नहीं हो सकोगे। पूरे हो, बड़े हो सकेंगे कुछ करके, धनी हो सकेंगे कुछ करके, समृद्ध हो सकेंगे कुछ करके, लेकिन पूरे कुछ करके नहीं हो सकेंगे। कैसे होंगे? जानकर होंगे, ज्ञान से होंगे, अपने आप को पहचान कर होंगे। प्रयत्न से क्या हो सकता है? दीर्घायु हो सकते हैं, अमर नहीं हो सकते। ये एक उदाहरण दिया गुरुदेव ने कि पूरे होने के लिए प्रयास अपर्याप्त है, कुछ करके नहीं हो सकते। जब सत्य को जानोगे, सुमरोगे, तो पूर्ण हो जाओगे। सत्य को जानोगे तभी उसका स्मरण करोगे। इसलिए आवश्यक है
कि चाहे क्षण मात्र के लिए भी वो ब्रह्मनिष्ठा हो, लेकिन आप उस सत्य को जान लें। उस सत्य को जान लेंगे तो उसका स्मरण कर पाएंगे। कब? जब आवश्यकता होगी, जब संसार में चिंताएं होंगी, कष्ट होंगे, रोग होगा, तो आप अपने स्वरूप का स्मरण कर सकेंगे, और इस स्मरण करके आप अपनी पूर्णता का अनुभव कर सकेंगे। कैसे? एक उदाहरण रामचरितमानस से आता है कि जब पार्वती जी ने भगवान राम की परीक्षा ली और लज्जित हुई, तो आके भगवान शिव से उनकी ये कहने की हिम्मत नहीं हुई कि मैंने परीक्षा ले ली। उन्होंने क्या कहा कि मैंने तो ऐसे ही प्रणाम करके आ गई। अब भगवान शिव से कह रही हैं, वो उनके पति हैं और भगवान है, वो जानती हैं, फिर भी उनके सामने झूठ चल नहीं सकता, लेकिन फिर भी झूठ बोल रही हैं। इससे वो इतने आहत हुए, हर्ट हुए। शंभु सहज स्वरूप संभारा, उन्होंने अपने सहज स्वरूप का स्मरण किया और लगी समाधि अखंड अपार, अखंड और अपार समाधि लग गई। 88,000 वर्षों तक समाधि लगी ही रही। माता पार्वती सेवा करती ही रह गईं। तो उस सत्य के स्मरण की आवश्यकता जब होगी तो हम कर पाएंगे, लेकिन कब कर पाएंगे? जब हम उसको एक बार जान लेंगे। वही गुरुदेव ने आज बताया कि उस सत्य को जानोगे तभी स्मरण कर पाओगे, और जब स्मरण करोगे तो पूर्ण हो जाओगे। पूरे तो तभी होगे, कब होगे? जब उस सत्य के साथ आप एकाकार होंगे, जब आप ये जानेंगे कि वो सत्य मुझसे कुछ अलग नहीं है, मैं ही हूँ। आत्म परमात्म एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। ये एक बड़ा अच्छा सूत्र आज गुरुदेव ने दिया कि अंतर की दुविधा अंतर में ही नष्ट होगी, विचार पूर्वक ही नष्ट होगी। वो विचार विमर्श करने से बाहर, सत्संग में जाने से वहाँ प्रेरणा मिलेगी कि क्या स्मरण करना है, किसका चिंतन करना है, लेकिन वहाँ से वो दुविधा समाप्त नहीं होगी। बुलबुला और पानी का भेद मिट जाए, मैं पानी ही हूँ, मैं ही सोर्स हूँ, स्रोत हूँ, मैं उसे जान लूँ। यह मैं वही है, पर तुम उसको समझे नहीं हो। सोहम के अर्थ पर ध्यान दो। आगे कल के प्रवचन में गुरुदेव बताएंगे, हम सब लोग सुनेंगे कि सोहम का अर्थ पूर्वक ध्यान करना है। यही कहकर आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आदरणीय गुरु भाई जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से आज के प्रवचन के सभी बिंदुओं को स्पष्ट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब मैं आदरणीय गुरु बहन श्रीमती उषा भसीन जी से सादर निवेदन करता हूं कि आज के सत्संग कार्यक्रम को विश्राम देने की कृपा करेंगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। परम पूज्य गुरुदेव जी के चरण कमलों में मेरा बार बार नमस्कार, और सत्संग से जुड़े हुए सभी भाई बहन मेरा हृदय से प्रणाम। और जैसे आज्ञा हुई है सत्संग को विश्राम देने के। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ते, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री
सत्य सनातन धर्म की जय। जय। आज के आनंद की जय। जय। नमो नारायण, नमो नमो नारायण। नमो नारायण, नारायण, नमो अरे नारायण। ये आवाज ही म्यूट हो गई मेरी। हाँ, मैं क्या कौन थोड़ी म्यूट हो गल गया मैं जी? पूरी कर देनी आ। मैं नहीं, सोचा मैंने थोड़ी अभी, गल मैं पूरी कर देनी आ। हाँ बिल्कुल, मैंने अभी देखा। ठीक है, चलो, ठीक है। जय श्री बोलिए कृष्ण। गुरुदेव भगवान की भगवान जय। की जय। जय। आज के आनंद आनंद की की जय। 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 नमो नारायण, नमो नमो नारायण, नारायण। नमो नमो नारायण।